सबके सामने स्क्रीन आ गई होगी। चले भाई, अप्लाई क्रैमर्स रूल टू सॉल्व गिवन इक्वेशन। क्रैमर्स रूल की मदद से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे बहुत सारे मेथड हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड भी है, इक्वेशन को सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन जो मेथड आपसे अभी कहा जा रहा है वो क्रैमर्स रूल है, और ये भी काफ़ी यूज होने वाला मेथड है। इस मेथड को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। ये मेथड भी एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने में हेल्प देता है। सवाल ये बनता है कि जितने मेथड्स के अभी मैंने नाम लिए यहाँ पर, वो तमाम मेथड काम क्या करती हैं? ये तमाम मेथड्स इक्वेशंस को सॉल्व करती हैं, और इक्वेशंस को सॉल्व करने का मकसद है इक्वेशंस में आने वाले वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करना, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करना, या कोई भी वेरिएबल जो इक्वेशन में यूज हो रहा है, एक्स वाई जी या ए बी सी, जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करना इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब बताती है। लेकिन उससे पहले उसका मेथड आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है कि हम जिस मेथड के ज़रिए उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं वो मेथड है क्रैमर्स रूल। अब पहले क्रैमर्स रूल को समझाने से पहले मैं इस बात पर लेकर आऊँगा आपको कि ये वही सवाल है जो मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर आप लोगों ने क्रैमर्स रूल का जो मेथड डिस्कस किया था, ये बिल्कुल वैसा ही मेथड है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। पर जिन्होंने मैट्रिसेस अच्छी तरह नहीं पढ़ा लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर में काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी अभी, तो वो भी ख़ास तौर पे अभी तवज्जो रखेंगे। और फिर इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सादा क्वेश्चन आप लोग करेंगे। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज़्यादा हुआ तो नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन कराया, वरना मैट्रिसेस एक की इक्वेशन सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि मुझे अगले चैप्टर की तरफ बढ़ना है, और हमारा अगला चैप्टर है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन की तरफ बढ़ना है, रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि क्रैमर्स रूल जो है वो आपके लिए इक्वेशंस पहले बताएगा। ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होगा कि हमें इसमें से x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं क्रैमर्स रूल के फॉर्मूला, x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। ये सब के सब फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट लगे हुए हैं। डिटर्मिनेंट dx डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट d, डिटर्मिनेंट dy डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट d, ये क्रैमर्स रूल के निकालने के फॉर्मूले होते हैं। तो क्रैमर्स रूल शुरू करने से पहले हमें ये बात समझना जरूरी है कि पूरा क्रैमर्स रूल बेसिकली डिटर्मिनेंट से सॉल्व होता है। तो ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स के साइन हैं आपके सामने जो अभी लिखे हुए हैं, इनके जरिए हम पूरे क्रैमर्स रूल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x और y हमें दो वैल्यूज चाहिए, बट x और y को निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज चाहिए होंगी। अब ये d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? d जो है वो एक नोटेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नोटेशन से, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि डी आप यूज़ करें, आप कोई भी वेरिएबल एज सच यूज़ कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट डी एक्स अपॉन डी, डिटर्मिनेंट डी वाई अपॉन डी, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट डी निकालेंगे। इस इक्वेशंस में से हम डी को, डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे, और फिर हम डी एक्स फाइंड करेंगे, और देन फिर हम डी वाई फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डी फाइंड करना है, क्योंकि डी दोनों के नीचे आ रहा है, तो सबसे पहले हमने डी फाइंड करना है। फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट डी। जब हम डिटर्मिनेंट डी निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट डी 4 7 1 2, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। कैसे आया अब समझना कैसे। ये जो एक्स है ना, एक्स के अलावा जो उसके साथ कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं हम वो लिखेंगे 4 7। याद रहे डिटर्मिनेंट में वेरिएबल्स नहीं आते, यहाँ पर वेरिएबल्स उस केस में आएंगे जब कोफिशिएंट्स हमारे पास वेरिएबल्स हों। अगर कोफिशिएंट्स नंबर होंगे तो सिर्फ हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे, हम वेरिएबल्स नहीं लिखते। वो वेरिएबल जो इक्वेशंस के वेरिएबल्स होते हैं हम वो नहीं लिखते। इसी तरीके से पहली रॉ x की थी, पहला कॉलम x का था, तो पहला कॉलम डिटर्मिनेंट का x बन गया 4 7, और दूसरा कॉलम जो है ना वो y का है, तो y की जगह पर क्या लिखा हुआ है 1। अगर y का कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है,
और नीचे 2 है तो 1 अब 1 और 2, ये बन गया डिटर्मिनेंट डी का आपके सामने डिटर्मिनेंट। अब याद रहे मैंने इसमें कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया है, डिटर्मिनेंट के लिए एब्सोल्यूट साइन या मॉड्यूलर साइन का इस्तेमाल किया है। अब इसको सॉल्व करने का वही तरीका कि ए डी माइनस बी सी फॉर्मूला होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 जा 8 माइनस 7 1 जा 7, और डिटर्मिनेंट क्या आएगा 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट डी हमारा फाइंड आउट हो गया। इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है? जल्दी से कंफर्म करें, इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, नाउ वी फाइंड डी, नाउ वी फाइंड dx एंड dy। अब हम dx निकालेंगे और dy निकालेंगे। सबसे पहले d क्यों निकाला, रीजन क्या है d निकालने का, क्योंकि d x के नीचे भी है और y के नीचे भी है, तो ये सेम होगा दोनों के लिए, तो हमने सबसे पहले d निकाला। नाउ वी फाइंड dx एंड dy। तो जब हम dx एंड dy को फाइंड करने जाएंगे तो फर्स्ट हमें dx का डिटर्मिनेंट ड्रॉ करना होगा। अब dx का डिटर्मिनेंट कैसे ड्रॉ होगा, लेट्स सी। अब आपने बहुत तवज्जो के साथ देखना है। डिटर्मिनेंट सी के dx के लिए आप याद रहे कि आप समझो कि x आपको निकालना है, तो इन शॉर्ट आपको x गिवन नहीं होगा। लेट्स सपोज कोफिशिएंट ऑफ x नहीं लिख सकते आप। इस जगह पर जो कि हम पहले 4 7 लिख रहे थे, इस जगह पर आप राइट हैंड साइड के कांस्टेंट्स को लिखेंगे 2 3 और फिर y आएगा। एक बात पत्थर पे लकीर बात है, वो बात ये है कि पहला कॉलम हमेशा x का होता है, दूसरा कॉलम हमेशा y का होता है। अगर हमें dx निकालना हो तो हम फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखेंगे, यानी कि x को नहीं लिखेंगे और x की जगह पर हम कांस्टेंट नंबर लिखेंगे जो कि राइट हैंड साइड पर हमेशा मौजूद होंगे। यानी कि इक्वेशन कुछ इस तरीके से अरेंज हुई हुई होगी कि बेटा आपके जो कांस्टेंट नंबर्स होंगे वो राइट हैंड साइड पर मौजूद होंगे। तो 2 3 1 2 ये dx है आपके पास। अब इसको सॉल्व करने का वही तरीकेकार है जो तरीका अभी आपने समझा। तो क्या तरीकेकार होगा जरा देख लीजिए। AD माइनस बी सी, तो 2 2 जा 4 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4 आया 4 और 3 1 जा 3 आया 3, 4 माइनस 3 कितना बन गया 1। ये निकला डिटर्मिनेंट dx। नाउ डिटर्मिनेंट dy। अब यही सूरत हाल dy के लिए होगी। देखो अब dy निकालना है तो पहला कॉलम x का होता है, तो x के कोफिशिएंट तो ऐसे ही आ गए, लेकिन y हमें निकालना है तो y की जगह पर हम कांस्टेंट लिखेंगे 2 3। जब हमें x निकालना था तो x की जगह पर कांस्टेंट लिखा यानी पहले कॉलम में, और जब हमें y निकालना है तो हम y की जगह पर कांस्टेंट लिखेंगे यानी सेकंड कॉलम में। बाकी x और y उसी तरह मौजूद है, यहाँ पर y मौजूद है और यहाँ पर x मौजूद है। इसको सॉल्व करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, AD माइनस बी सी, 4 3 12 2 7 14 और dy आपका निकला -2। अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट dx अपॉन डिटर्मिनेंट d एंड डिटर्मिनेंट dy अपॉन डिटर्मिनेंट d, इन दो तीनों की वैल्यूज उठाकर पुट कर देंगे। तो बेटा dx भी 1 निकला, d भी 1 निकला, dy -2 निकला और d भी 1 निकला। नीचे वाले 1 नहीं लिखते तो x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू -2 हो गई। इसको सॉल्यूशन सेट में लिखा जाता है। हमेशा याद रखें कि सॉल्यूशन सेट के बगैर ये सॉल्यूशन मतलब आंसर आपको नंबर नहीं देगा, मतलब आपका 1 नंबर काट लेगा, 2 नंबर काट लेगा, एग्जामिनर पे डिपेंड है, वैसे 1 नंबर तो कटता ही है। तो लाजमी तौर पर आपने इसके आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिखना है। क्योंकि सॉल्यूशन सेट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो, सॉल्व वर्ड सॉल्व लिखा हो और इक्वेशन हो तो वो हमेशा सॉल्यूशन सेट में आएगा। नाउ अब इसकी बात आती है वेरिफिकेशन। ये सवाल सही सॉल्व हुआ है या गलत, अब इसकी होगी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर में से कोई भी दोनों इक्वेशंस में से जो सवाल में लिखी हुई है उनको नीचे नोट डाउन कर लेंगे, कोई भी एक इक्वेशन। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दी और x की जगह पर 1 पुट कर देंगे और y की जगह पर -2 पुट कर देंगे जो कि अभी हमारी वैल्यूज निकली हैं। तो 4 1 जा 4 प्लस माइनस -2, 4 -2 कितने हो गए 2 = 2। ये आपका बराबर हो गया। इसका मतलब अगर ये बराबर हो गया तो इट मींस क्या क्लियर हो गई बात कि भाई आपका आंसर
राइट है, और आंसर ये नहीं है 2 इज इक्वल टू 2, आंसर ये है 1 माइनस 2। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है बेटा, तो तमाम बच्चों को क्लियर है। आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया है तो बुक का पेज नंबर ओपन करें, जो कि अब आपके पास क्रैमर्स रूल के क्वेश्चन दिखाएगा, और एक क्वेश्चन को अभी यहां बैठकर सॉल्व करेंगे। और पेज नंबर ओपन करें 235। यस, 235, पेज नंबर 235 बुक ओपन कर लें। शाहिद जमाल की बुक है, शाहिद जमाल की बुक, पेज नंबर 235। और ये 7.84 से लेकर 7.89 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सब के सब, बल्कि उसके पिछले वाले पेज पे भी 7.90 से 7.94, ये सब आपके क्रैमर रूल के हैं। तो समझो कि सारे क्वेश्चन आपने करने हैं।